इसलिए मैं घूम रहा हूँ। मेरी मर्जी से खाना खिलाया, मुझे इतना बड़ा किया, उस खाना के लिए घूम रहा हूँ, कोई न्याय नहीं दे रहा। ये इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के जवान विकास सिंह हैं। बर्फ की सिल्ली में ढके अपनी मां का कटा हाथ लेकर घूम रहे हैं, लेकिन न्याय नहीं मिल रहा। इस लड़ाई में ये अकेले नहीं हैं। जब कहीं से न्याय की कोई उम्मीद नजर नहीं आई तो आईटीबीपी के करीब 40-50 जवान पुलिस कमिश्नर के ऑफिस पहुंच गए। पुलिस और जवान आमने सामने आ गए, घंटों मीटिंग हुई, तब जाकर एफआईआर दर्ज की गई और एक टीम बनाई गई। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एक कटे हाथ की वजह से आईटीबीपी के 50 जवानों को कमिश्नर के पास जाना पड़ा। मामला उत्तर प्रदेश के कानपुर का है। आईटीबीपी कांस्टेबल विकास सिंह महाराजपुर के 32वीं बटालियन में पोस्टेड हैं। उनकी 56 साल की मां निर्मला देवी को सांस की समस्या थी। आज तक से जुड़े सिमर चावला की रिपोर्ट के मुताबिक 13 मई को सांस की दिक्कत ज्यादा बढ़ गई थी। जल्दबाजी में उन्हें कानपुर के कृष्णा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन तबीयत बिगड़ती चली गई। संक्रमण लगातार फैल रहा था। जब बात हाथ से निकल गई तो कृष्णा से निकालकर कानपुर के दूसरे हॉस्पिटल पारस हॉस्पिटल ले जाया गया। पारस में डॉक्टर्स ने बताया कि कृष्णा हॉस्पिटल में कुछ लापरवाही की गई है, जिसकी वजह से मरीज के हाथ में पूरी तरह से इन्फेक्शन फैल चुका है। शरीर के दूसरे हिस्सों में इन्फेक्शन ना पहुंचे, इसलिए 17 मई को निर्मला देवी का एक हाथ काट दिया गया। माँ को सांस की दिक्कत थी और ज़्यादा सीरियस होने के कारण मैं पारस ले जा रहा था, कृष्णा में ले जाना पड़ा। कृष्णा में ले गया तो वहाँ पर अगले दिन ही दाहिने हाथ में इन्फेक्शन आ जाता है और सूजन आ जाती है। ले गया था सांस के लिए, हाथ में क्या हुआ, फिर अगले दिन ही मैं पारस लेके चला जाता हूँ हाथ की वजह से। हाँ, सांस में तो आराम मिल जाता, पर हाथ में उन्होंने पता नहीं क्या इंजेक्शन लगाया, क्या किया। पारस में वहाँ इलाज काफ़ी हुआ, नहीं बचा पाए हाथ। मैं बोला क्या हुआ था, बोले अब कृष्णा वाले ने क्या किया क्या नहीं किया। 17 तारीख को हाथ कट जाता है मेरी मम्मी का। तो ये चाहता हूँ कि कृष्णा हॉस्पिटल के डॉक्टरों और आईसीयू स्टाफ के ऊपर कार्रवाई हो, कृष्णा हॉस्पिटल बंद हो। विकास की मांग है कि कृष्णा हॉस्पिटल को बंद कराया जाए। इसके बाद विकास सिंह अपनी मां का कटा हाथ लिए शिकायत दर्ज कराने पहुंचे। जब पुलिस की कार्रवाई से वो संतुष्ट नहीं हुए तो उन्होंने अपने विभाग से बात की। 23 मार्च की सुबह आईटीबीपी के कमांडेंट गौरव प्रसाद अपने करीब 50 जवानों के साथ पुलिस कमिश्नर के ऑफिस पहुंच गए। पूरे ऑफिस को घेर लिया गया और मांग उठी कि जवान की शिकायत पर टीम बनाई जाए और जांच शुरू हुए। वैसे उन्होंने अपने बयान में जो घेराव वाली बात है उसे मना किया है। हमने कोई ऐसा घेरने वेरने या कुछ ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कमिश्नर सर की तरफ से पूरा सपोर्ट है हमें, और जो भी जांच रिपोर्ट इस मामले में आएगी तो न्याय होगा। सर के ऊपर हमें पूरा भरोसा है। अपर पुलिस आयुक्त डॉक्टर विपिन ताडा ने बताया कि विकास की शिकायत पर जांच पहले से ही शुरू कर दी गई थी, लेकिन रिपोर्ट से विकास खुश नहीं थे। उसने कुछ चीजों पर दोबारा जांच की मांग रखी। पुलिस ने बताया कि मामले में टीम बनाई गई है जो ये पता लगाएगी कि क्या सच में गलत इंजेक्शन की वजह से संक्रमण फैला था। सुनिए पुलिस का बयान। दोनों पक्षों की रजामंदी से जो आपत्ति के बिंदु थे उस पर पुनः जांच के लिए राजी हुए हैं। दोनों पक्षों की बात हुई है और इसमें जो भी जांच के बाद तथ्य सामने आएंगे उसी आधार पर इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। जो आईटीबीपी का जवान था वो अपने कई वरिष्ठ अधिकारियों के साथ यहाँ पर आए थे वार्ता करने के लिए। उस दौरान उनके जो हमरा थे वो बाहर खड़े थे। इस पर जो उनसे वार्ता की गई, उन्हें समझाया गया तो उन्होंने अपने जवानों को वापस भेज दिया और उन्हें ये बताया गया उनके द्वारा कि ये कोई इस प्रकार का काम नहीं था, ये केवल वार्ता करने के उद्देश्य से आए थे। और वार्ता करने के पश्चात वो संतुष्ट हैं और जो इनका पत्र है वो सीएम साहब से वार्ता कर उन्हें प्रेषित किया गया है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने बताया कि केस में दोबारा जांच के आदेश दिए गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद आगे का एक्शन लिया जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आपकी कोई राय है तो कमेंट करके बता सकते हैं। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप।